4 नवंबर को वर्तमान मौसम की स्थिति के विश्लेषण के साथ मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ। इस वीडियो में विशेष तौर पर चर्चा करने वाले हैं स्मॉग को लेकर भी, क्योंकि इन दिनों लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं, यूपी, हरियाणा, पंजाब और बिहार, पश्चिम बंगाल तक भी प्रदूषण लगातार फैला हुआ है। सैटेलाइट इमेजरी द्वारा भी ये खास तौर पर देखा जा सकता है कि जो मैदानी राज्य हैं, वहाँ पर पूरी तरीके से जो स्मोक है वो मौजूद है। यूपी है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के भी उत्तरी भागों में जो ये आप ये सफेद रंग की जो चादर देख रहे हैं, पूरी तरीके से स्मॉग की चादर है। इन दिनों में लगातार हवा की गति जब कमजोर होती चली जाती है, उसके चलते ये स्मोग विकसित हो जाती है। सोर्सेस जितने भी हैं वो सारे के सारे पॉल्यूट करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो गाड़ियों का स्रोत हो या फिर इंडस्ट्रीज का हो, फैक्ट्रीज का हो या फिर किसानों द्वारा जलाने वाली पराली। ये सारे स्रोत एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और इसके बाद लगातार जो है हवा ना चलने के कारण, किसी भी प्रकार से मौसम में बदलाव ना आने के कारण स्थिति काफी ज्यादा जो है स्थिर हो जाती है। जब स्थिरता आती है तो हवाएं नहीं चलती हैं और मौसम में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता है। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है बनना शुरू हो जाता है और जब तापमान में भी गिरावट आनी शुरू होती है तो जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में, यानी कि जो आपकी स्थिति है वातावरण की, उसमें मौजूद रह जाते हैं और कोई भी डिस्पर्शन नहीं होता है, यानी कि आगे नहीं बढ़ते हैं, जिसके चलते स्मॉग की चादर जो है पूरे मैदानी राज्यों में छा जाती है। देखा जा सकता है कि पाकिस्तान से लेके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, ये समस्त इलाका जो है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर लेवल पर है इस समय, जो कि काफी ज्यादा हानिकारक है। ज्यादा बाहर निकलने से बचना चाहिए, लंबे समय तक जो है बाहर कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। और इसी के साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं कि जिस प्रकार से मौसम की गतिविधियां बढ़ती चली जाएंगी, तो ये अगले एक सप्ताह तक इसमें कोई खास ज्यादा बड़ा बदलाव आने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि लगातार जो है मौसम इसी प्रकार से उत्तर भारत में रहने वाला है, उसमें कोई बड़ा बदलाव आता नजर नहीं आ रहा है। तो स्मॉग की जो स्थिति है वो कम से कम अगले एक सप्ताह तक बनी रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ आएंगे 8-9 तारीख के आसपास, हो सकता है कि थोड़ी हवा की गति बढ़ जाए तो डिस्पर्शन हो, लेकिन क्या AQI जो है वो नीचे आएगा, उसके चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से भारत में मौसम बना हुआ है। उत्तर भारत में स्मॉग के अलावा किसी भी प्रकार से बादलवाही या बारिश की गतिविधियां नहीं है, क्योंकि कोई सशक्त पश्चिमी विक्षोभ या मौसमी प्रणाली इन इलाकों को प्रभावित नहीं कर रही है। इसी के साथ केंद्रीय भारत के हिस्सों में भी देखा जा सकता है कि मौसम लगभग साफ बना हुआ है। थोड़े बहुत ऊपरी सतह के बादल राजस्थान के दक्षिणी भाग, गुजरात, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में देखने को मिल रहे हैं। उड़ीसा के इंटीरियर्स में और पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जो पूर्वी हवाओं का प्रभाव जो दक्षिणी भारत के भागों को प्रभावित कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, उसके चलते थोड़ी बहुत नमी की मात्रा इन इलाकों में भी आ चुकी है। तो यानी आज शनिवार को देखा जा सकता है कि उड़ीसा के कुछ दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल, झारखंड में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, बड़े फैलाव में या फिर बड़े तौर पर, या फिर भारी बारिश की संभावनाएं यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगी। हालांकि दक्षिणी भारत में इस समय मानसून काफी ज्यादा एक्टिव है, जो कि नॉर्थ ईस्ट मानसून आखिरकार इस सप्ताह में और पिछले सप्ताह में देखने को मिला कि एक्टिव रहा और आने वाले दिनों में भी इसकी स्थिति अनुकूल रहेगी। इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी से लगातार जो है नमी वाली हवाएं तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के कोस्ट पर टकरा रही हैं, जिसके चलते ये पूरा का पूरा इलाका बादलों से घिरा हुआ है और अच्छी बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। अक्टूबर में सामान्य से काफी कम बारिश की गतिविधियां दक्षिणी भारत के राज्यों में देखने को मिली, उसमें पूरी रिकवरी इस समय देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ जो है केरला तट से लेके कर्नाटका तट, मैंगलोर तक देखने को मिल रही है और यहाँ पर त्रिवेंद्रम तक, तो ये सारे क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियां इस समय देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में भी मौसम इसी प्रकार से रहने की संभावनाएं हैं। अब देखते हैं, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है उत्तर भारत में चलने की, ये जितना भी पॉल्यूशन है वो डिस्पर्स होना शुरू हो जाए, तो अगले 3 से 4 दिन, यानी कि 5, 6, 7 नवंबर तक इसमें कोई ज्यादा बदलाव आने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन जैसे ही एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान में थोड़ा बहुत और एक्टिव होता दिखेगा, तो 8, 9, 10 तारीख के आसपास स्थिति अनुकूल हो रही है कि उत्तर पश्चिमी हवा की गति थोड़ी बढ़े, 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गश्त पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में हवा की गति देखने को मिलेगी, जिसके चलते पॉल्यूशन लेवल्स में थोड़ी कमी आएगी। हवा ही एकमात्र ऐसा स्रोत है, या बारिश एकमात्र ऐसा स्रोत है जो पॉल्यूशन को क्लियर कर सकता है, स्मॉग की जो चादर बिछी हुई है उत्तर भारत में उसको क्लियर कर सकता है। तो अगले 3 से 4 दिन तो ये संभावनाएं नहीं है, लेकिन हवा जो 7-8 तारीख से तीव्रता बढ़ा सकती है, उसके चलते थोड़े पॉल्यूटेंट डिस्पर्स हो जाएंगे। बारिश की संभावनाएं नहीं है, तो बड़े स्तर पर तो पोल्यूशन कम नहीं होने वाला है, लेकिन थोड़ी बहुत राहत की उम्मीद 8 या 9 नवंबर से उत्तर भारत में प्रदूषण से कर सकते हैं। इसके बाद ये घूमती हुई हवाएं आपको यहाँ पर दिख रही हैं कि बंगाल की खाड़ी में जाएंगी, यहाँ से नमी उठाएंगे और फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला के हिस्सों में जो है पूर्वी हवाएं पूरी तरीके से सक्रिय रहेंगी, यानी आने वाले सप्ताह में भी
अच्छा नॉर्थ ईस्ट मानसून का परफॉर्मेंस दक्षिणी भारत के भागों में देखने को मिल सकता है। अब इसमें भी एक विस्तार से देख लेते हैं कि रविवार के आसपास और सोमवार को किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। तो हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां उड़ीसा के तट पे, आंध्र प्रदेश के तट पे देखने को मिलेंगी। फिर अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी कर्नाटका के कुछ भागों में, यानी साउथ इंटीरियर कर्नाटका, बैंगलोर के आसपास जो है मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ केरला के इलाके और कोस्टल कर्नाटका के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर भारी बारिश होने की भी संभावनाएं हमें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा पूरा सप्ताह जो है आने वाला मध्य और उत्तर भारत के लिए शुष्क ही बना रहेगा। कोई पश्चिमी विक्षोभ या फिर विंड डिस्कंटिन्यूटी भारत के विभिन्न राज्यों में नहीं देखने को मिलेंगी। तो पहाड़ी राज्यों से लेके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी भारत में मौसम शुष्क और साफ ही बने रहने की संभावनाएं हैं। सिर्फ पोल्यूशन ही इन इलाकों को जो है प्रभावित करता दिखाई देगा। इसके बाद दिवाली से पहले के अगर हम मौसम के संकेत देखें तो वो इसी प्रकार से है कि दक्षिणी भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून पूरी तरीके से सक्रिय दिखेगा। कर्नाटका में, केरला, तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश के आसपास अच्छी बारिश की संभावनाएं मौजूद रहेंगी, लेकिन बड़े पैमाने पर यहाँ पर बारिश होती रहेगी। तो कुल मिलाकर मानसून जो है यहाँ पर रिकवर करता हुआ दिखाई देगा। अक्टूबर की कमी नवंबर में कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दे रही है। फिर वही उत्तर भारत और मध्य भारत और उत्तर पूर्वी भारत की अगर बात करें तो मौसम पूरी तरीके से शुष्क ही रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन 9 और 10 तारीख को एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर जरूर आ सकता है। तो लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी पर्वत वाले इलाके हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम बर्फबारी की गतिविधियां हो सकती हैं। और इसी के साथ उत्तर पश्चिमी हवाएं भी उत्तर भारत का रुख करना शुरू कर देंगी। तो अभी तक जो तापमान में गिरावट नहीं हुई है, क्योंकि नवंबर का महीना आ चुका है तो तापमान लुढ़कने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस प्रकार से कोई देखने को नहीं मिली है। लेकिन दिवाली के आसपास संकेत हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे अधिकतम तापमान जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि धीरे धीरे क्लाइमेटोलॉजिकल वाइज भी अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो इन दिनों में जो तापमान गिरता है उसी प्रकार से लुढ़कना शुरू होगा। लेकिन जो 10 तारीख के आसपास पश्चिमी विक्षोभ आएगा वो इसको और सहायक देगा, क्योंकि ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। तो दिवाली के आसपास न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान उत्तर और मध्य भारत में गिरने की संभावना है। खासकर न्यूनतम तापमान की बात करें, क्योंकि रात के तापमान में ज्यादा गिरावट होती है। दिन का तापमान जब कोहरा आना शुरू होता है या फिर बारिश होती है उसी के बाद मेजर गिरावट आती है। तो न्यूनतम तापमान लगभग पंजाब के उत्तरी भागों में जो है 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने शुरू हो जाएंगे। सीजन में पहली बार दिवाली के आसपास ये संकेत मिल रहे हैं कि पंजाब के हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जा सकते हैं। उसके बाद पंजाब के बाकी हिस्से, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी यूपी में ये 11 से लेकर 13-14 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेंगे। तो यहाँ पर भी अभी सामान्य जो स्थिति चल रही है 17 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, उससे घट के 3 डिग्री सेल्सियस की कमी हमें देखने को मिल सकती है कि आने वाले समय में यानी अगले सप्ताह के आसपास, दिवाली के आसपास तापमान में गिरावट होगी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार के हिस्सों में भी जो है न्यूनतम तापमान गिरने शुरू हो जाएंगे। गुजरात, महाराष्ट्र के भी अंदरूनी भागों में न्यूनतम तापमान गिरेंगे और हो सकता है वो 14 से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। तो ओवरऑल इस सप्ताह अंत पे यानी 4 तारीख के मुकाबले में अगर हम 12 तारीख की या फिर 11 तारीख की बात करें तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। किसी भी प्रकार से बारिश की गतिविधियां मैदानी इलाकों में नहीं देखने को मिलेंगी। अभी के लिए इतना ही, लेकिन लगातार मौसम विश्लेषण होते रहेंगे क्योंकि आने वाले समय में अब सर्दियां आने वाली हैं, पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, किसानों को सिंचाई करने के लिए भी प्रबंध करना होगा कि गेहूं और सरसों की जो फसलें अब जो हैं लगने वाली हैं। तो उसी अनुसार जो है आपको लेटेस्ट वेदर अपडेट किसान तक चैनल पर मिलती रहेंगी। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।